कृष्ण का ही भजन आप गाना। कृष्ण जी स्वामी जी, आप कृष्ण में चलिए शुरू करें। हरि ओम। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमद्भुतम् यदोषधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनवतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि शंशनः। महाराज दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये चंद्रवंश है। अभी तक आपने जो कौन सा बना, सूर्यवंश। ये किसका है? चंद्रवंश है महाराज। और यहाँ पर महाराज परीक्षित जी कहते हैं, मेरी तृप्ति हो गई महाराज मनवंतर कथाओं से। अब तो आप मुझे मेरे जो दादा थे श्री कृष्ण, मुझे आप उनके बारे में सुनाइए, मेरे वंश के बारे में सुनाइए। तो अब बोले, मैं श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। महाराज परीक्षित ने हम लोगों पर करुणा करते हैं महाराज कृष्ण के चरित्र में प्रश्न करते हैं। वीर्याणि तस्य अखिल देह भजामवन्तः, जो सभी देहधारियों के अंतर्यामी हैं महाराज, जो लीला विग्रहधारी हैं, आप कृपा करके महाराज उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी बोलते हैं, वाह सम्यक व्यवसिता बुद्धि। हाँ, तुमने कितना सुंदर प्रश्न पूछा, बड़ा सुंदर निश्चय किया है तुमने। तुम तो राजर्षियों में भी सबसे ऊपर हो, और जो वासुदेव भगवान की कथा है कृष्ण की, वो तो नैष्ठिकी रति है महाराज, वो परम तत्व में रमण करने वाली है। मैं ये देखकर तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ महाराज, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे लिखा महाराज, ये ध्यान रखना, जो इस कृष्ण की कथा को करता है, वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्री, तीन लोगों को पुण्य और लोग तर जाते हैं। कौन कौन तीन? एक तो कथा को पूछने वाला, एक कथा को बोलने वाला, और एक कथा को सुनने वाला। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्री, तो जो तीन लोग हैं महाराज वो तर जाते हैं जिसके कान में ये कृष्ण का चरित्र चला जाए। और आप प्रारंभ करते हैं महाराज, बोले यदुवंश में बहुत सारे राजा हुए। उस समय कुछ ऐसा आया कि जो मथुरा थी वो सभी यदुवंशियों की अकेले राजधानी बन गई। सबके अलग अलग राज्य थे, लेकिन सब राज्यों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा। सब अलग अलग थे, स्वतंत्र, लेकिन सबने जो राजधानी क्या बना ली, वो कौन सी बना ली? मथुरा। राजधानी तथा सामभूतम सर्व यादव बभूजाम। तो यादव मतलब जो यदुवंश, यदोह वंशम, जो यदुवंश में उनको क्या कहा गया? यादव। महाराज इन्हीं में आगे 24 गुरुओं का वर्णन अवधूतोपाख्यान होगा। खैर आगे दिखाते हैं आपको। अब यदु महाराज हुए महाराज, और इनके वंश की बात आती है। अब इसको एक शब्द आया, वो हविर्धानी, ये शब्द आया। तो यहां शब्द बोला गया राजधानी। तो बोलते हैं धानी मतलब होता है निवास, धानी मतलब निवास। मुझे यहाँ पे क्या आता है, हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर को हमें जी संस्कृत धानी, संस्कार धानी कहते हैं। जबलपुर को जो पुराना नाम है क्या? संस्कार धानी। धानी मतलब रहने का स्थान, जहाँ बहुत संस्कारित लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? धानी। तो संस्कारित लोग तो उसको बोलते हैं संस्कार धानी, जिसको आज जाकर क्या बोलते हैं? जबलपुर, उसी का नाम जबलपुर। तो राजधानी, जहाँ बहुत सारे राज्यों का, राजाओं का निवास था, उसको क्या बोलते थे? राजधानी।
तो महाराज कैसी है मथुरा? यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। और कहा गया महाराज, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्नितो हरि, यहाँ पर भगवान का नित्य निवास होता है। भगवान मथुरा को छोड़कर कभी नहीं जाते। बोले फिर और जगह गए तो वो क्या गई? बोले वो भगवान की छाया गई, भगवान कभी नहीं छोड़ के गए। किसको? ये कौन कहता है? मथुरा वाले। तो वृंदावन वाले क्या कहते हैं? भगवान वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं गए। तो बोले जो मथुरा गए वो कौन? बोले वो उनकी परछाई थी। द्वारिका, बोले द्वारिका की बात कहते हैं। सभी ये बोलते हैं कि भगवान का यहाँ पर क्या है? नित्य निवास है महाराज। अच्छा, तो अब कथा प्रारंभ हुई। उस समय महाराज मथुरा के शौरी शूरसेन के एक ज्येष्ठ पुत्र थे। शूरसेन एक राजा थे, उनके एक बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव, और महाराज वो युवा हो चुके थे। शूरसेन के वंश में आते हैं। उधर एक ये तो हो गए शूरसेन, और इधर हो गए उग्रसेन, है ना। उग्रसेन भी एक राजा थे महाराज, वो भी स्वतंत्र थे। उनके एक छोटे भाई थे उग्रसेन के, उनके छोटे भाई का नाम था देवक, और उनके देवक की पुत्री का नाम था देवकी। समझ? तो उग्रसेन के भाई देवक, और देवक की पुत्री का नाम था देवकी। दोनों महाराज विवाह के योग्य हो गए थे। दोनों ही परिवार मथुरा में रहते थे। तो महाराज अब इन दोनों का विवाह कराना था। और इधर कहा गया इनका एक ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था महाराज कंस। उग्रसेन सुतः कंसः, उग्रसेन का एक ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था कंस। और उसकी चचेरी बहन कौन हुई? देवकी। देवक की लड़की कौन हुई? देवकी। और उनके क्या था? लड़का कंस, उग्रसेन। तो महाराज विवाह हो गया। किसका? वसुदेव और देवकी का। अब विवाह के बाद जैसे ही विदाई का समय आया, विदाई के समय पता नहीं उसको अपनी बहन से बड़ी प्रीति जाग गई। भाई को बहन जा रही, मेरी विदाई हो रही, तो भाई को बड़ा प्रेम आ गया। तो भाई कहता है महाराज तुम उतरो। किसको? रथ हाँकने वाले को। आज मैं अपनी बहन का रथ कौन हाँकेगा? मैं हाँकूंगा, ड्राइवर मैं बनूंगा। तो उसको उतार दिया, और अब कंस खुद क्या करने लगा? रथ को हाँकने लगा। और महाराज विधि का विधान, उसी समय आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणम कंसमाभाष्यहा शरीरा वाक्या आकाशवाणी अस्या स्वामष्टौ गर्भो हंतो याम वहवे बुधः। हे अबुध मूर्ख, तो आकाशवाणी, तुम जिसका इतना सत्कार कर रहे हो अपनी बहन का, उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल बन के आएगा, वही तुमको मारेगा। बेचारा रथ हाँक रहा था, ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि क्या कर रहा है? जिसका रथ हाँक रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा महाराज काल बन के आ जाएगा और तेरा नाश करेगा। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, देखो ये था तो दुष्ट। जैसे ही आकाशवाणी हुई महाराज इसने रस्सी छोड़ दी। वो दुष्ट व्यक्ति की पहचान क्या है? खलके मति जथा स्थिर नहीं। उसकी जो दुष्ट होता है ना, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। आप मतलब उसको भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसे ही चलेगा। दुष्ट की सबसे बड़ी पहचान महाराज। जैसे ही उसको अपनी मृत्यु का समाचार मिला महाराज, कंस की दुष्टता एकदम प्रकट हो गई। और महाराज आप देख रहे हो, अभी तक प्यार कर रहा था, क्या अंदर प्रेम रहा हो। उसने वहीं पर सबके सामने देवकी के बाल पकड़ लिए। सब लोग खड़े हैं सामने, वसुदेव जी भी देख रहे हैं बात। अब तो उनकी पत्नी हो चुकी।
और अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और उसको मारने के लिए दौड़ा कि आज तो मैं इसको मार ही देता हूं अपनी बहन को, तो न ये रहेगी ना तो इसके पुत्र होगा। ऐसा दुष्ट महाराज बोलते ना, दाम की दमन रही घन राही, खल की प्रीति जथा थिर नाही। जैसे आकाश में बिजली चमकती ना लुप्त हो जाती है, ऐसे आपके जीवन में भी देखना कुछ दुष्ट लोग होंगे जो सामने सामने तो बड़ा प्यार करेंगे आपसे, महाराज कब बदल जाएं उसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं दुष्ट। अब मृत्यु का समाचार था महाराज, और जो व्यक्ति देखो कहीं आध्यात्मिक होता तो डरता भी ना थोड़ा सा, अरे ठीक है भाई मृत्यु आएगी तो कल आनी तो आज आ जाएगी और क्या होगा। आध्यात्मिक होता तो ठीक, बहन को क्यों मालूम। देहाभिमानी जो व्यक्ति है, जो देह से बहुत आसक्त है महाराज, उसकी एक ही कमजोरी है मृत्यु। ये देहाभिमानी की पहचान है, वो मृत्यु से बहुत डरता है देहाभिमानी। यहां महाराज वो डरपोक, कहने को वीर था महाराज, इतना डर गया। अब वसुदेव जी को पता लगा महाराज कि अगर मैं इससे युद्ध करूंगा तो ये मुझको हरा देगा भी, है तो दुष्ट बलवान, तो दुष्ट करना तो इससे युद्ध करना तो ठीक नहीं है। और हालांकि बेचारे वसुदेव जी का भी वो सबके सामने क्या करता है, अपमान कर देता है। फिर भी देखो, यही आपको चरित्र दिखाना है। यहाँ वो बोलते हैं, देखो वसुदेव जी कंस को, अरे कंस तुम तो बड़े यशस्वी हो, बड़े गुणवान हो, तुम बड़े वीर व्यक्ति हो, तुमको ये सब शोभा नहीं देता। और अब ये कौन सी नीति, साम नीति है। साम किसी तरीके से इसको समझाया जाए। महाराज वो तो मानता ही नहीं है। अब देख, ध्यान सावधानी से सुनना, जब भी विपरीत समय आपके जीवन में कभी आए तो पहली एक कोशिश क्या करनी चाहिए, समय को टाल देना चाहिए। ये सूत्र सुन लो आप। उसका सबसे अच्छा उपाय, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आपको लगता है बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ भी हो जाएगा, हाथ उड़ जाएगा, तो आप क्या करें, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आपको कुछ लिखना है, किसी के लिए गलत मेल लिखना है, पत्र लिखना है, तो आप एक काम कीजिए, बोले 1 घंटे बाद लिखेंगे। कोशिश करनी चाहिए आवेश के समय में फैसला मत लीजिए। ये मैं जो कहना चाहता हूं, जनरली जो डाइवोर्स के केस स्टार्ट होते हैं वो आवेश से ही चालू होते हैं। बाद में भले वो किस मुकाम पर पहुंचे, आवेश के समय में सिर्फ एक काम कर लीजिए, उसको टाल दीजिए, थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। मैं बताऊं, हत्या जैसी चीज भी टल जाती है। जब भी आपका झगड़ा होगा, झगड़ा करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मन में प्रेशर बना था वो धीरे धीरे क्या हो गया। वसुदेव जी ने यही टैक्ट किया, अरे तुम सही कह रहे हो कंस। और इस तरीके से बातें करते करते वसुदेव जी ने बोला कि थोड़ा समय क्या कर दिया जाए, टाल दिया जाए। और टालते टालते उन्होंने अब सहारा लिया दाम का। देखो दाम नीति क्या है हमारा, और कितने क्या वसुदेव जी का व्यक्तित्व। न हयास्मे भयम सौम्यम यदवाग हा शरीरिणी। सौम्य बोलते, कहां से सौम्य है कंस, लेकिन सौम्य मतलब जो चंद्रमा सभी को प्रिय लगता है, ऐसे तुम बड़े सौम्य हो कंस। कंस कहां से सौम्य, सोचो आप। लेकिन समय को क्या करना है, टालना है, किसी तरीके से आगे से बात करनी है। ये टैक्ट होनी चाहिए बात करने की। अब वो बोलते हैं दाम, देखो देखो कंस, तुम बुरे व्यक्ति नहीं हो, पहली बात तो ये। लेकिन एक बात बताओ, वो आकाशवाणी क्या हुई थी, यानी अपना टाइम पास हो रहा है। आकाशवाणी ये हुई थी कि तुम्हारा देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, यही है ना। बोले हाँ। तो बोले इसमें दिक्कत क्या है,
जैसे ही 8वां पुत्र होगा मैं तुमको 8वां पुत्र लाके दे दूंगा, तुम उसको मार देना। इसमें देवकी की वध करने की क्या आवश्यकता? महाराज जैसे ही ये व्यक्तित्व सामने आया, एकदम कंस का दिमाग क्या हो गया, बदल गया। अब मैं ये प्रकरण ही इस पक्ष में आपको सुनाना चाहता था, और तो कथा आप सुनते ही सुनते हैं। क्या है देखिए, संभवतः ही आपने ना सुना हो, और हमारे स्वामी जी गुरु जी इस पक्ष पे बहुत जोर देते थे। साधक का पक्ष है, वसुदेव जी के व्यक्तित्व का मूल व्यक्तित्व है सत्य का पालन। देखना, सत्य महाराज, ये जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, वो एक दिन में नहीं बनती। आपको क्या लगता है वसुदेव जी ने एक ही दिन सच बोला होगा? अगर आपको अपने व्यक्तित्व में क्रेडिबिलिटी लानी है, विश्वसनीयता, अथॉरिटी, तो महाराज आपको सदैव सत्य बोलने का क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। और मैं तो क्या कहूं स्वामी जी, इसी को पतंजल योग सूत्र में बाद में लिखा वाक सिद्धि। इस जो साधुओं के पास जो सिद्धि होती है वो क्या है? वाक सिद्धि। जो बोले वो हो जाएगा। महाराज जी तब होता है जब आपकी वाणी कैसी हो गई? सत्य हो। लेकिन कंस तदवाक्य सारवित, वसुदेव जी की वाणी का जो सार है महाराज, जो वजन है, जो वसुदेव जी की वाणी में सत्य है महाराज, वो कंस को एकदम छू लेता है। कंस को एकदम लगता है यस, सही कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वाणी में भी दम आ जाए, हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरी वाणी ऐसी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जावे, वाणी में भारीपन आ जावे, तो आपको यह अभ्यास करना पड़ेगा कि कोशिश कीजिए, पहला तो कोशिश कीजिए कि झूठ बोलने का अभ्यास छोड़ दीजिए। और हमारे जी स्वामी जी बोलते थे, पहले तो हम लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सावधानी है। हमको झूठ बोलने का क्या पड़ गया पता है? अभ्यास, आदत पड़ गई है। और एक संत से तो मैंने और सुना, मैंने हम सबसे ज्यादा झूठ मोबाइल पर बोलते हैं। बात सही है, हमारे साथ भी यही होता है, यही होता है। अब लोग जान खाएं तो फिर मोबाइल क्या करना है, इधर उधर, और क्या करें, और झूठ बोलना ही पड़ता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति झूठ मोबाइल पर बोलता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, साधन पक्ष यही है कि कम से कम छोटी छोटी चीजों को संभालें। और मैं आपसे कहूं, अगर जरूरत पड़े तो आप क्या करो पता है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब ये तो समय नहीं है, लेकिन आपको क्या बताऊं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला। बोलने की कला में 4 गुण होने चाहिए। जिसको वक्ता बनने का शौक हो और करे। बोलने की शैली में 4 गुण हुए महाराज, तो सरस्वती का निवास आ जाता है। बोलिए, पहला, सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम। चौथा मैं जोड़ता हूं, पहला, जब भी बोले वाणी में सत्य बोले। और आपको लगता है कि झूठ बोलना पड़ रहा है, तो आप एक काम कर लीजिए, चुप हो जाइए। चुप, तो कम से कम मैंने झूठ बोला तो नहीं, मैं मौन तो रह गया। लेकिन बोलिए तो कैसा बोलिए? सत्य बोलिए, वरना मत बोलिए। लेकिन सावधानी से, लोग इस बात को बड़ा ग्लोरीफाई बोलते हैं, हम सच बोलते हैं तो लोगों को कड़वा लगता है। ले, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण वाक्य नहीं होगा।
सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का ढंग कड़वा होता है। ये वसुदेव से सीखना है आपको। सच बोलने का ढंग कड़वा होता है। मैं आपको और क्या सुनाऊं? महाराज देखो, आप जैसे कोई बच्चा आपके घर पे, अब आपको डांटना है तो आप एक ऐसा डांटे, बेवकूफ पैगन नालायक, बेवकूफ आ गए इधर, ओ रास्कल एंग्री हो। एक आपने अपना भी ब्लड प्रेशर बढ़ाया और उसका भी बढ़ाया, सबका बढ़ाया। मुझे याद आता है महाराज, हम लोग जब कोई गलती करते थे तो हमारे पिताजी तो ऐसे ही बोलते थे, आइए विद्वान महोदय बैठिए, सुनते हो भाई, इनके लिए चाय वाय लाया जाए, कुछ चाय पानी, बहुत थक के आए हैं, बहुत दूर से, बहुत 4-5 घंटे मेहनत की है मैदान में इन्होंने, आइए आइए, रात भर की जगह है, स्नान की व्यवस्था की जाए महाराज की। हमारा ऐसा बोल बोल के आपने क्या कर दिया उसको। लेकिन ध्यान रखना, न ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाप होए, औरन को शीतल करे। तो डांटने का ये भी तो एक तरीका हो सकता है। और आपसे देखो, हमारे स्वामी जी तो बहुत ऐसे ही डांटते थे महाराज। एक